दोस्तों, आज हम करेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय से मिलने वाली ज्ञान के बारे में। वो श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही है कि इस दुनिया में भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, वो इस दुनिया में कैसे आए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो श्रीमद् भगवत गीता का यह महाज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये मैं पहले इस दुनिया में दे चुका हूँ, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। हे अर्जुन, मैंने ये दुनिया बनाई है, लेकिन मैं कभी अपने मन में ऐसा नहीं सोचता कि इस दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ। इसलिए हे अर्जुन, आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, सद्विचारों के साथ आगे बढ़ो। अगर आपने मेरे को आगे रखते हुए अपने कर्म करे और अच्छी भावना और अच्छी कल्याणकारी रूप में आगे बढ़े, तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी। आपकी आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपको अपनी मंजिल एवं लक्ष्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य अपने जीवन में घमंड करता है, लोभ लालच करता है, इस तरह से कर्मों को करता है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती। मनुष्यों में वही उत्तम होता है जो अपने शरीर पर कभी घमंड न करे, जो सर्व कल्याण के लिए काम करे, अच्छे कार्य करे, लोभ लालच हटाए, अपने कर्मों का अकर्ता मानते हुए मेरे को आगे रखे और अपने कर्म करे। वो हमेशा जीवन में सफल होता है, उसे खुशियाँ मिलती हैं, उसके सपने हकीकत में बदलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जब आप अपने कर्मों को करते हैं तो उस समय स्वयं मेरे को ध्यान में रखो, क्योंकि जो आपका शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा के अंश है, मनुष्य मेरा ही अंश है। अगर आप अपने कर्मों को करते हुए मेरे को आगे रखते हैं, तभी आपके कर्म सफल होंगे। और वो कर्म निष्काम होने चाहिए, उन कर्मों के अंदर कोई गलत भावना, कोई नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सकारात्मक रूप से और अच्छी सोच के साथ अपने कर्मों को करो। हे अर्जुन, जो जो मनुष्य जीवन के अंदर अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़ता है, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ता है, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है, ज्ञान की अवेयरनेस को रखते हुए आगे बढ़ता है, वो मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करता है और उन कर्मों के बीच में वो हमेशा स्वयं मेरे को आगे रखकर उन कर्मों को करे, तभी वो जीवन में सफल होता है। अगर जो मनुष्य अपने कर्मों के अंदर मोह माया लोभ लालच वासना और क्रोध को लेकर आता है, उसके द्वारा किए हुए कर्म कभी भी जीवन में अच्छे नहीं होते, वो कभी सफल नहीं हो सकता, उसे खुशियाँ नहीं मिल सकती, वो जीवन में हमेशा दुखी ही रहता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जब आप वर्तमान में मेरे साथ हैं तो आप भूतकाल के बारे में कैसे जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारा और हमारा पिछला जन्म भी था और ये जन्म भी है और आगे भी होगा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, नकारात्मक ऊर्जा ने लोगों के अंदर जन्म लिया, लोगों के अंदर प्रवेश किया, तब तब मैं इस धरा पर आया हूँ और मैंने मनुष्य रूपी शरीर धारण करके इस पृथ्वी से अधर्म का नाश किया, नकारात्मक ऊर्जा को हटाया। उसके बाद में फिर अपना शरीर यहीं छोड़कर अपने देवलोक को प्रस्थान कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने ये दुनिया बनाई है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं ही इस दुनिया को बनाने वाला हूँ। इसलिए स्वतः मैं खुद कर्म करता हूँ। अगर मैं कर्म करूँगा तभी मनुष्य कर्म करेगा और तभी सृष्टि चलेगी। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु का ज्ञान जरूर लीजिए। एक अच्छे गुरु का ज्ञान तभी मिलता है जब आप उसके प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना, कोई लोभ नहीं हो, कोई लालच नहीं हो, तभी आप एक अच्छे गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उस गुरु के ज्ञान में वो शक्ति होती है जैसे आग से सूखी लकड़ियां जलकर राख हो जाती है। ऐसे ही एक सच्चे गुरु का ज्ञान होता है जो आपके जीवन से अंधकार और अज्ञानता को मिटाकर एक भविष्य में एक अच्छी रोशनी प्रदान करता है, आपके अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाता है। इसलिए अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए एक अच्छे गुरु का हमेशा जीवन में सम्मान करें, एक अच्छे गुरु से शिक्षा लें। आज भी हम अपने जीवन के अंदर जब भी जो भी हमारा एम लक्ष्य टारगेट होता है, ऑब्वियस सी बात है हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है और हर क्षेत्र का ज्ञान अलग अलग होता है, हर क्षेत्र के गुरु अलग अलग होते हैं। तो हमारी उनके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, तभी हमें उनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और कर्मों को करते हुए मेरे को आगे रखते हैं, कर्मों को अपने आप को अकर्ता समझते हैं, तो वो हमेशा जीवन में सफल होते हैं। निष्काम, स्वच्छ और
साफ मन से किए हुए कर्म, सर्व कल्याण की भावना से किए हुए कर्म ही मनुष्य को सफलता दिलाते हैं, उसके अहम लक्ष्य में उसे सफलता दिलाते हैं, उसे उसके जीवन में खुशियाँ लाते हैं और नकारात्मक प्रवृत्तियों को हटाते हैं। जीवन में जब भी कर्म करते हो तो उन कर्मों का माध्यम मुझे मानो, तुम एक प्रयास हो, तुम आगे बढ़ रहे हो और उन कर्मों के अंदर एक सर्व कल्याण की भावना रखो, एक अच्छी सोच रखो, एक सद्विचार और सर्व कल्याण की भावना को हमेशा बनाए रखो, तभी आप अपने कर्मों में सफल होंगे। उसके स्वरूप को जानने के पहले कोशिश मत करो, उसके रिजल्ट की जानने के पहले कोशिश मत करो। जो भी परिणाम आए वो हमेशा अच्छा ही होता है। हमेशा खुशी के साथ अपने कर्मों को करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग मेरे से प्रेम करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मैं उन शिष्यों के साथ हमेशा बना रहता हूँ, उनके दुख सुख में साथ रहता हूँ। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इस धरा पर जो मनुष्य है वो मेरा ही अंश है। इसलिए कभी भी कोई भी कर्म करने से पहले हमेशा मेरे को आगे रखें, तभी आपको अपने कर्मों में सफलता मिलेगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो मनुष्य अपने जीवन में अपने शरीर पर घमंड नहीं करता और सर्व कल्याण के लिए काम करता है, हे अर्जुन, मनुष्यों में वही ऊंचा होता है। जो महान लोग होते हैं वो स्वतः अपने दुख सुख के बारे में नहीं कहते, अपने लिए नहीं सोचते, वो सर्व कल्याण के लिए काम करते हैं, सर्वहित के लिए काम करते हैं, इसीलिए उनकी गिनती महान पुरुषों में होती है। तो अपने जीवन के अंदर महान पुरुषों की प्रवृत्तियाँ अपनाएं, उनसे सीखें और उनको फॉलो करें, तभी आपका जीवन अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के अंदर कुल मिलाकर ये बात बताई है जो हमें शिक्षा मिलती है कि नंबर 1, इस दुनिया में जब जब अधर्म बढ़ा है, नकारात्मक ऊर्जा ने लोगों के अंदर प्रवेश किया, तब तब भगवान स्वयं इस धरा में आए हैं और उन्होंने इस पृथ्वी से नकारात्मक ऊर्जा और अधर्म का नाश किया है, धर्म की स्थापना की है, फिर अपना शरीर ही छोड़कर अपने देवलोक को वापस चले गए। दूसरी चीज़ नॉलेज, ज्ञान की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ज़िंदगी में कि हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए हमें उन क्षेत्र के गुरुओं से मिलना पड़ता है। इसलिए हमारी हमेशा उनकी तरफ रिस्पेक्ट की भावना और आदर की भावना होनी चाहिए। कोई लाभ, लोभ, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, हमेशा उनके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। तभी हमें जीवन में एक सच्चा ज्ञान मिल सकता है। सच्चे ज्ञान में वो ताकत होती है जैसे आग के जलने से सूखी लकड़ियाँ जलकर राख हो जाती है। तो हमारे जीवन में एक सच्चा ज्ञान हमारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देता है, हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीपक जला देता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन में सफल होते हैं, अपने एम टारगेट लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं और दूसरे हम भगवान को भी जीवन में समझ सकते हैं, परमात्मा से भी मिल सकते हैं। इसलिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। ये मानव रूपी शरीर पाकर अगर हमारे अंदर तन मन धन सब कुछ अच्छा है और ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अवेयरनेस नहीं है, तो हमारी मनुष्य रूपी काया बेकार है। हमेशा हमें अपने मनुष्य रूपी जीवन के अंदर एक ज्ञान रूपी दीपक का जलाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जीवन धन्य होता है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि इस जीवन के अंदर हमेशा मनुष्यों को अपने कर्म करते समय अपने आप को कर्म का अकर्ता माने, ये समझें कि भगवान हमारे अंदर कर्म कर रहे हैं, हम एक माध्यम है, एक प्रयास है। अगर वो मेरे को आगे रखते हुए अपने कर्म करते हैं, अपने शरीर पर घमंड नहीं करते, अपने अंदर अहंकार, मोह माया, लालच नहीं रखते और एक अच्छी सद्भावना और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी वो अपने जीवन में सफल होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तभी उन्हें सफलता मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ उनके जीवन से जाती हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। तो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, अपने कर्मों के फल पहले जानने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे। हमेशा रिजल्ट की बिना परवाह किए हुए अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ें, सर्व कल्याण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, आपको खुशियाँ मिलेंगी और आपका जीवन अच्छा होगा। तो चौथे अध्याय से दोस्तों यही जानकारी मैंने थोड़ा सा आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं आगे आने वाले समय में और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सकूं। मिलेंगे दोस्तों 5वें अध्याय के साथ, वो भी बहुत अच्छा अध्याय है। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियाँ हैं। धन्यवाद। विक्रम नेगी, फरीदाबाद।